इनकी रिकवरी बड़ी अच्छी है। रिकवरी अच्छी है। ये तशरीफ के दर्द के बहुत बियॉन्ड जा चुकी थी। जा चुकी, अब आपको तशरीफ महसूस ही नहीं हो रही। महसूस ही नहीं, खत्म। अबे पाओका, अबे पौके, अबे यार नहीं करना अभी। परफॉर्मेंस वाइज यार, बाकी किसी ऑफर की बात, परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। कौन सी परफॉर्मेंस देनी है मुझे? बाकी किसी और चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हजरात, आज जिनको हमने बुला रखा है, टॉल डार्क एंड हैंडसम की एक अच्छी मिसाल है। एक्टर हैं, मॉडल हैं, डायरेक्टर हैं, जरूरत पड़ने पे प्रोड्यूसर भी बन जाते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पे जो चाहे बन जाते हैं। और कुछ भी करने का है इनमें जिगरा। मैं जो बुलाने जा रहा हूं उनका नाम है मोहिब मिर्जा। मोहिब भाई वेलकम, कैसे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत टाइट, थैंक यू वेरी मच। बहुत टाइट है, थोड़ा हल्का कर लें। अमेजिंग ऑडियंस। आपकी पहली कमाई 6,000 रुपए बिल्कुल वक्त पे मिल गई थी? काम की फौरन बाद या थोड़ा टाइम लगा? यार वो जिस वक्त भी मिली थी वो सही थी, सही लग रहा था। काफी कम लोगों को पता है कि मैंने आपके साथ डेब्यू किया। बिल्कुल मजाक समझ लो। नहीं, सीरियस बात है। सीरियस बात है ये। मैं वो क्लिप दिखाता हूँ कि मैं कैसा था और मोहिब भाई और मैं क्या कर रहे थे। दिखाइए भाई। सत्यजुगार पागल हैं हम सब। सरकार कहती है अवाम पागल है, अवाम कहती है सरकार पागल है। उस्ताद कहता है तालिब इल्म पागल है, वो वाली तालबा। तुम नहीं, तुम्हारे 6 भाई हो। अच्छा मोहिब भाई, ये 6,000 18,000 कराची के आप लड़के हो, पहला काम क्या किया आपने? ये जो हमारे मोबाइल नेटवर्क्स हैं वो बहुत महंगे मिलते थे। हाँ, तो सिम बहुत महंगी थी। हाँ, तो वो सिम खरीदने में बहुत सारे पैसे लग गए। वो 3,000 रुपए और इनकमिंग के भी पैसे थे, पता नहीं क्या क्या SMS के पैसे थे, आउटगोइंग के पैसे थे। तो वो अपनी कम्युनिकेशन ठीक की थी कि भाईजान काम तो आगे इससे चलना है। ठीक है, तो ये मुझे याद है मुझे। इसमें मुझे शक है। 2000 में सन 2000 में किसी को इतना वो नहीं था कि मोबाइल होगा तो काम आएगा। डेस्क फोन पे फोन आ रहे थे। मोबाइल किसी और चक्कर में रखा था आपने? नहीं, सारे चक्करों के साथ। अच्छा, वो चक्कर भी थे? वो भी चक्कर भी थे और वो वाले भी थे कि भाई काम भी। 6,000 में आप कितने चक्कर चला रहे थे? बहुत जरूरी था भाई। इतना खर्चा करो तब भी लड़की का एक ही जवाब था, अब्बा नहीं मान रहे। भाई वो पैसे आए थे। वो पैसे आए तो लौंडा चौड़ा हो गया था भाई। अच्छा, मुझे पहली तनख्वाह मिली, ट्यूशन्स पढ़ाता था मैं, और जिनको पढ़ाता था वो तनख्वाह खुश होके देते थे। सही, जिस दिन खुश हैं उस दिन देंगे, वरना नहीं देते थे। 700 रुपए। ओए होए 700 रुपए मेरी सैलरी थी माशाल्लाह। 700 रुपए। पढ़ा क्या रहे थे? मैं ऑल सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता था। और वो करते ये थे कि पहले महीने दे दी तनख्वाह 700 रुपए। उसमें मैंने बैट खरीदा, कुछ टॉफीज चॉकलेट्स खरीदी, छोटी ख्वाहिशें। फिर उन्होंने अगले महीने नहीं दिए। मैं पढ़ाता रहा। अब मेरा क्या इन्वेस्टमेंट फंस गई। 1 महीने की तनख्वाह नहीं है, 700 फंसा हुआ मार्केट में। मैंने अगले महीने और पढ़ाया, अब मेरा 1400 फंसा हुआ था मार्केट में। फिर उनका बच्चे के अच्छे नंबर आ गए। वो एक सरदार फैमिली थी, बलूच सरदार फैमिली, बहुत अच्छे लोग। तो ज़्यादा नंबर आए, परसेंटेज उसकी 79 आ गई। पूरे मतलब ऐसा लग रहा था पूरे कबीले का एक साथ रिजल्ट आया है। इतना अच्छा परसेंटेज, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक साथ 50,000 रुपये दे दिए। और मैं कांपने लगा। मैं समझा मैं कोई इलीगल काम कर रहा हूँ ये। नहीं, इससे इनकी डेडिकेशन का पता चलता है। हाँ, वो 50,000 रुपये दी। मैं छोटा था। इससे इस बात का नहीं पता चलता कि इन्होंने अच्छा पढ़ा। इससे ये पता चलता है कि इनकी रिकवरी बड़ी अच्छी है। रिकवरी अच्छी है। भाई कराची से खुंजराब तक आप बाइक पे गए। बाइक का ना ख्याल हो, बंदे को अपना ना ख्याल हो, तशरीफ का तो ख्याल हो। सर ये जो ट्रिप था, हाँ, ये तशरीफ के दर्द के बहुत बियॉन्ड जा चुकी थी। जा चुकी, अब आपको तशरीफ महसूस ही नहीं हो रही। महसूस ही नहीं, खत्म, कुछ फील ही नहीं। कोई कहे तशरीफ रखे तो आप कहते थे रखी हुई तो है। नहीं, तशरीफ गायब नहीं, गायब हो चुकी है। वाह, पूरा पाकिस्तान हमें ट्रैवल कर लिया। उसमें बहुत इवेंट्स थे यार, मैं क्या बताऊं, अमेजिंग। देखते हैं कैसी राइड है। तस्वीर है हमारे पास, दिखाइए भाई। सारे मौके। इसमें आप खुंजराब तो नहीं गए होंगे? ये 1800 सीसी नहीं, 18 सीसी है। बहुत आला। मोहिब भाई, आज ये सब लाहौर के बच्चे बैठे हैं, इनके सामने हम 2 कराची के लौंडे बैठे हैं। आज हम कराची की कुछ ऐसी सौगात इनको देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमारे कराची शहर में क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। बैठे बैठे सुने, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हम कराची वाले स्पेसिफिकली वही बोलते हैं। कुछ सब कराची यही बोलते हैं, ठीक है। जैसे पहली टर्म है, और अगर आप किसी लाहौर से पूछेंगे भी कराची वाले की एक्टिंग करके दिखाओ, सबसे पहला लफ्ज यही बोलेगा। वो लफ्ज है, कहाँ चला गया? अबे। अबे अबे है ना। जब भी आप बोलो कराची वाले, अबे क्या कर रहा है ना। हाँ। अबे का क्या मतलब है? अबे कैफियत का नाम है। कैफियत है ये। अबे हाँ,
चिड़े में होंगे, गुस्से में होंगे तो अबे निकलना जरूरी है। स्ट्रेस देने पे स्ट्रेस डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल हो सकता हाँ, है। ठोक बजा के बोलने को कहते जैसे हैं। कोई मोबाइल छीन के भाग गया, अबे। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज देख ली जो नहीं देखनी थी, अबे। अक्सर बहुत प्यार से भी कहना पड़ता है अबे। अबे यार नहीं करना अभी। अबे नहीं, अबे का खूबसूरती है अबे में। अच्छा, दूसरा लफ्ज, हमें भैंसों से बहुत प्यार है हमारे। भैंस बहुत आती है, जैसे होता है ना भैंस चोर, भैंस की टांग, भैंस की आंख, भैंस की पूंछ, भैंस की पूंछ, क्या है? ओ भैंस। बॉल जोर से लगे, ओ भैंस। और एक और भी था, इसकी एक और फॉर्म भी है, वो है भैंसन। ये जवाब। अबे भैंसन। ये तो अच्छा, दूसरा ये आज हम लाएंगे भैंस का पावा, अख्तर लावा। ये लाहौर में देखिए हमने भैंस का पावा। एक साथ एक नारा लाहौर के लिए, भैंस का पावा, अख्तर लावा। मैं मार्केट में और भी टर्म है मेरे पास, मेरे पास छोटी टर्म नहीं। पौका और कद्दू जी। ये अब पौका जो है वो सादा नहीं बोला जाता कभी भी। ऐसा नहीं कि आप हाथ बांध के पौका बोलते हैं। पौका में हाथ, बॉडी, टांग, आंख सब इन्वॉल्व होते हैं। अबे पौका। अच्छा, कद्दू का क्या है? ये कद्दू और पौका में फर्क बताइए। पौका भी तकरीबन अबे की तरह यूज होता है, लेकिन अगर इसकी रूट में जाएंगे तो वो जहां से शुरू हुआ है वो जरा, मेरे ख्याल से इसका ताल्लुक ये फारिस से है। फारिस के लोग, इसका ताल्लुक जहां से, वो बहुत नामुहज्जिब बात हो जाएगी। पौका तो बस एक पौका था जो कि अब एक आम फहम हमारा कराची का वो बन गया है। तो आप अग्रीमेंट में, डिसएग्रीमेंट में, सरप्राइज में, गुस्से में, कहीं एक एग्जांपल। डिसएग्रीमेंट यार, क्या यार, बहुत ही पौका शो हो रहा है यार। क्या उसने पौका अंत तफरी कर दी, तो उसके साथ आपको एक सपोर्टिव अंत लगाना अंत यानी कि आखिर, ठीक है, आखिर दी एंड वाला अंत। तो पौका किसी तरह भी यूज हो सकता है। अच्छा, ये टर्म्स क्योंकि इवॉल्व हुई है, तो पौका शुरू से पौका नहीं था जी। आपको पता हो, अगर जब पौका बोला जाता मखसूस इलाकों में, तो अगला वाला जवाब देता। किसी को आप बोले, आप मुझे बोले पौका, अबे पौके, बोले पौका, 10 का लोगे 9 का, ये बात भी ये था, बिल्कुल ये था ना, बिल्कुल यही था। अच्छा, जवाब यही था इसका, 10 का लोगे 9 का। दूसरा ये कि अगर आप ये लाहौर से पूछे, एक लाहौरी टर्म होती है, पप्पू यार तंग ना कर। जी बिल्कुल, मगर इसका पूरा किसी को नहीं पता। अच्छा, इसका भी पूरा एक जुमला। अच्छा, पप्पू यार तंग ना कर, पैसे ले ले जंग ना कर। ये शराफत। अच्छा, कद्दू और पौका में क्या डिफरेंस? कद्दू और पौका में ये डिफरेंस है कि कोई भी चीज जो कि फुस हो जाए, वो सिचुएशन कद्दू है। पौका थोड़ी खड़ी खड़ी कड़क सिचुएशन। सब लिखते रहो बेटा, लिखते नोट बना। पैसे किस में ज्यादा मिलते हैं वो तो आपकी ट्रेजेक्टरी पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह प्रोग्रेस किया है और आप क्या ऑफर कर सकते हैं और आपके लिए डील कितनी अच्छी। क्या ऑफर कर सकते हैं? क्या मतलब व्हाट आर यू ऑफरिंग एज एन एक्टर? क्या मतलब परफॉर्मेंस वाइज यार, बाकी किसी ऑफर की बात, परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। कौन सी परफॉर्मेंस देनी है मुझे? बाकी किसी और चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा सवाल ये मोहिब भाई से है कि आपका ख़वातीन के साथ काफ़ी तजुर्बा है। हाँ, कुलीग हैं, पढ़ाई की है, एक्टिंग करते, तजुर्बा है, इसमें क्या है? आप डिफरेंट गेटअप्स में करते हैं, आपके लुक्स को लेके सवाल है कि आप डिफरेंट गेटअप में क्यों करते हो भाई? आप एक गेटअप में करा करो ना यार, अगला परेशान हो रहा है ना यार, अगले को टेंशन है। आप डिफरेंट गेटअप में कर रहे हो, अजीब अजीब तस्वीरें आ गई मेरे ज़हन। कभी आप प्लम्बर हो, कभी पिज्जा वाले हो, कभी डेंटिस्ट हो, इतने गेटअप क्यों कर रहे हो यार आप? अरे यार, पिज्जा लेकर आ। हाँ, एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी। मुझे ये नहीं पता करना किसने कब और क्यों, मगर क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन मुसलमानों की एक मेजॉरिटी है और मुसलमानों में ये काम होता चला आया है। जब भी लड़का होता है ये काम होता है। आपकी हुई भी है कि नहीं? मैं बात कर रहा हूं शादी की। मुझे नहीं पता करना किससे, क्यों, कब, मगर हुई है कि नहीं। एक हो जाता तो मैं क्लियर हो जाता। अक्सर हम जब दोस्त बैठते हैं तो हम जिक्र करते हैं यार, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है ना, वो नंबर 1 है। जी, इंटेलिजेंस ठीक है, हुई भी है, पता नहीं रहा। जी, मेरी शादी हुई थी। ठीक है, बस आगे चलेंगे। पहला सवाल, कराची के लोग अक्सर क्या बोलते हैं? पौंका, बिल्कुल ठीक। कुत्ता कुछ खट्टा खा लें तो कैसी शक्ल बनती है? नखरे कौन? देखो, वो होस्ट था, मैंने रख लिया उसको। यार नहीं रखे, नहीं रखा करें आप। नखरे कौन दिखाती थी?
करंट लगता है तो क्या आवाज निकलती है? अगर आपने बोला था मेरी मर्जी में जैसी हाँ हाँ, और क्या यार, जो मैं आवाज नहीं निकाल पाती वो निकाल दी मैंने। निकाल दी, लेकिन ये करंट बहुत गलत जगह लगा हुआ है। ये पुलिस वाले अक्सर लगाते हैं यहाँ। उठाया किसने? जिसके मैंने नहीं उठाए। आपको उठा लेने चाहिए थे, उनके पैसे गिर गए थे, वो बेचारे गरीब लोग थे। तो मैंने नहीं, उनके नहीं गिरे तो मैंने नहीं उठाए। स्क्रिप्ट हमारे पास भी आता है भाई। वाह, पूछे क्या है? पैंट का कलर ब्राउन कब होता है? जब डर लग रहा हो। नहीं, डिपेंड करता है आपने खाया क्या है। ब्राउन पे भी हलीम खा लियो, चले मान लिया, गिर जाए ना। गिर गई। उंगली कितनी बड़ी है? ये तो वो बताएंगे, ये तो नजमा बताएंगी। ये तो उस लकड़ी पे डिपेंड करता है। नजमा बताएगी। ये तो उस लकड़ी पे डिपेंड करता है जो उठाई थी। और नजमा कैसे बताएंगी उंगली कितनी बड़ी थी? हाँ, अगला सवाल। अंधेरे में क्या होता है? हाँ, बस ये होता है अंधेरे में। यार ये सही नहीं। एजाज भाई क्या देके चले गए? एजाज भाई 2.5 सेकंड वाले मामला चल रहे हैं अंधेरे में। अब बस अंधेरे में ये मेरी आवाज नहीं थी। अच्छा। लिफ्ट में किसके साथ फंसना चाहेंगे? अगर तो कुबरा खान हो गई तो ठीक है, वरना मैं दुर्रे फिशा के साथ। अबे भाई आप सही रहेंगे, काम रहेंगे, बिल्कुल सुकून। हाँ, मैं बैठा रहूंगा, बात करता रहूंगा। अबे नहीं भाई, मैं तो लिफ्ट में फंसना ही नहीं चाहूंगा। क्या बात कर रहे हो? मैं एक बार फंस चुका हूँ अपने अब्बा के साथ, बहुत छोटे बचपन में। मेरे अब्बा को डर लगता था, क्लॉस्ट्रोफोबिक थे शायद। मैं बचपन में था, मुझे पता नहीं थी, स्पेलिंग भी नहीं आती थी, तो था भी नहीं मैं। सही। तो वो अब्बी को घबराहट हुई, खोलो खोलो खोलो, मैं यूं ही खड़ा रहा। नहीं, बड़ा सीरियस मामला भी हो जाता है। बहुत मामला सीरियस। तो दुर्रे फिशा और कुबरा खान, अगर ये दोनों साथ ना हो, वरना फिर ऑक्सीजन सारी ये खींच लेंगी, मैं मर जाऊंगा। ख्वाहिशात चेक कर रहे हैं आप मेरे भाई की, बहुत टाइट। यार मुझे दोनों अच्छी लगती। आंटी ने आपको क्या बोला? आंटी ने बोला आओ ना, कभी खुशबू लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाओ। हो गया कदम कंप्लीट। और इतना अच्छा खेलने में ताबिश आशमी को घंटा कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।